हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफे में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 14 टू 19 दिसंबर डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको हर वीक संडे को हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1977 बाय हिमाचल कैबिनेट। रिसेंटली हिमाचल कैबिनेट ने सोलन के कुछ क्षेत्रों को प्लानिंग एक्ट से बाहर किया है। तो आपने मुझे बताना है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ए बानी, बरोड, मालगा और सुधारक मोहाल। सेकंड ऑप्शन है राजस्व मोहाल, पालदा, राजौर और चलेड़। थर्ड ऑप्शन है आपका आरडा और मनियाना, राजस्व मोहाल। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर चूज किया होगा। इसका राइट आंसर है बानी, बरोड, मालगा और सुधारक मोहाल। सो गाइस, अभी रिसेंटली जो हिमाचल की कैबिनेट हुई उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके कुछ क्षेत्रों को प्लानिंग एक्ट से बाहर किया है। चंबा के क्षेत्रों में से चंबा के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि राजस्व मोहाल, पालदा, राजौर और चलेड़, और मंडी के कुछ क्षेत्र जैसे कि आरडा और मनियाना, राजस्व मोहाल, इनको प्लानिंग एक्ट से बाहर किया है। और सोलन के बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर हिमाचल प्रदेश लैंड कंजर्वेशन एक्ट 1978 हाउ मेनी ट्रीज कैन फॉरेस्ट सब डिविजनल ऑफिसर अलाउ टू कट डाउन। अभी रिसेंटली हिमाचल कैबिनेट ने कुछ रूल चेंज किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉरेस्ट सब डिविजनल ऑफिसर अब कितने पेड़ काटने की मंजूरी दे सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए 200, बी 300, सी 100 या डी 400। तो आई होप आपने इसका आंसर चूज किया होगा। इसका आंसर है ए 200। सो कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि फॉरेस्ट सब डिविजनल ऑफिसर अब 200 ट्रीज काटने की मंजूरी दे सकता है। पहले उसको 50 पेड़ पहले वो 50 पेड़ काटने की ही मंजूरी दे सकता था, अब वो 200 की दे सकता है। वैसे ही चीफ अरण्यपाल फॉरेस्ट पहले 100 पेड़ काटने की मंजूरी दे सकता था, अब 300 पेड़ काटने की मंजूरी दे सकता है। और प्रिंसिपल चीफ अरण्यपाल और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट 400 ट्रीज काटने की मंजूरी दे सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हाउसेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द अर्बन पुअर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं। आपका पहला ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर। बी ऑप्शन इज शिमला, मंडी एंड नाहन। सी ऑप्शन इज उन्ना, किन्नौर एंड कुल्लू। या फिर डी ऑप्शन सोलन, सिरमौर एंड चंबा। तो इसका राइट आंसर है बी शिमला, मंडी एंड नाहन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज टॉप द स्टेट लेवल टू डील विद कोविड-19। आपके ऑप्शन है मंडी, बी बिलासपुर, सी शिमला या डी हमीरपुर। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी शिमला। नेशनल हेल्थ मिशन ने अभी एक सर्वे किया हिमाचल में, और उस सर्वे से उनको पता चला कि पीएचसी जो रामपुर पीएचसी है उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स की बहुत केयर की है। तो इस सर्वे में वो टॉप में रहे हैं। सो अभी हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं गाइस। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस शिमला 2011 और सेंसस ऑफ इंडिया 2011, हिमाचल प्रदेश में 54 हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 78 हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 477 हैं और सब हेल्थ सेंटर 2067 है। सो प्लीज आप इसको याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ हिल स्टेट्स। आपके ऑप्शन है ए जे&के, बी उत्तराखंड, सी मणिपुर या डी हिमाचल प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत कम क्राइम होता है, इसकी वजह से उन्होंने हिमाचल को अवार्ड दिया है।
और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो संजय कुंडू जी हैं। इससे पहले सीताराम वर्दी थे डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज टॉप्ड इन इंडिया फॉर एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने क्षेत्र में टीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इंडिया में टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में रही हैं। तो आपके ऑप्शन है हमीरपुर, बी मंडी, सी कांगड़ा एंड डी कुल्लू। तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट ने ट्यूबरक्लोसिस को अपने क्षेत्र से पूरी तरह रिमूव कर लिया है और इंडिया के सर्वे में ये नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम का जो सर्वे था उसमें टॉप किया है। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में 100% लोग ट्यूबरक्लोसिस से फ्री हैं। और अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राजीव सैजल जो हैं हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड आयुर्वेदिक मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। सो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डायलेक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन गूगल कीबोर्ड बाय गूगल। गाइस ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको इंक्लूड किया। तो आपको मुझे बताना है कि हिमाचल प्रदेश के वो कौन सी 3 लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं जिनको गूगल ने अभी अपने कीबोर्ड में इंक्लूड किया है। पहला ऑप्शन आपका है बिलासपुर, सेकंड ऑप्शन बिलासपुर, चंबा एंड हमीरपुर, सेकंड ऑप्शन है मंडी, कांगड़ा एंड शिमला, सी है किन्नौर, कुल्लू एंड सिरमौर, या डी है ऊना, सोलन एंड लाहौर एंड स्पीति। तो इसका राइट आंसर है मंडी, कांगड़ा एंड शिमला। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स की लैंग्वेजेस को गूगल ने अभी अपने कीबोर्ड में ऐड किया है। और गाइस हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो याद रखना द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैंग्वेज की बात करता है और इस 8th शेड्यूल में 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और हिमाचल गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि हिमाचल की कोई भी लैंग्वेज, वो चाहते हैं कि हिमाचल की लैंग्वेजेस इस लिस्ट में आनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गूगल ने किया। इससे मे बी एक होप है फ्यूचर में कि हमारी ये लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है ए मंडी, बी कांगड़ा, सी लाहौर एंड स्पीति या डी शिमला। तो इसका राइट आंसर है लाहौर एंड स्पीति। गाइस मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया क्योंकि ये अभी न्यूज में है। हिकम जो है अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये बहुत हाइट पे है, 50,000 फीट पे है, बहुत हाइट में है लाहौर एंड स्पीति में। तो यहाँ पे कोविड-19 के केसेस मिले तो ये अभी न्यूज में था इसलिए मैंने ऐड किया। गाइस करंट अफेयर का क्या होता है कि याद रखो करंट अफेयर में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूज में होते हैं, जो करंट न्यूज में जो भी टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हिमाचल गवर्नमेंट हैज सेट रूल्स। ओके, सो आपको मुझे बताना है कि अभी हिमाचल प्रदेश ने किस स्पोर्ट्स के लिए नए रूल निकाले हैं। तो आपका ऑप्शन है फुटबॉल के लिए, बी चेस के लिए, सी बास्केटबॉल के लिए, डी एरो स्पोर्ट्स के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है एरो स्पोर्ट्स। गाइस एरो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि जो हवा में जो खेल खेले जाते हैं, जैसे कि आपका पैराग्लाइडिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, कोई रूल नहीं थी हिमाचल प्रदेश में। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे राकेश पठानिया जी जो हैं फॉरेस्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके ऑप्शन है ए मंडी, बी सोलन या सी कुल्लू या डी हमीरपुर। वेल इसका राइट आंसर है बी सोलन। तो अभी सीएम हमारे जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने बुधवार को वाकना घाट सोलन में इस इंस्टीट्यूशन को इनॉग्रेट किया और ये जो है आपका 85 करोड़ की कॉस्ट से बना है और उनका मानना है कि ये इससे बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत सारी मतलब
बहुत सारा फायदा इससे होगा युवाओं के लिए, युवाओं को उनके कौशल उन्नयन के लिए एक वरदान साबित होगा। ये हमारे जयराम ठाकुर जी का कहना है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट डिसेबिलिटी सेंटर इज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपके ऑप्शन है ए मंडी, बी शिमला, सी बिलासपुर या डी ऊना। इसका राइट आंसर है ए मंडी। सो गाइस इसको याद रखना, हिमाचल में सिर्फ एक ही जॉइंट सेंटर डिसेबिलिटी सेंटर है और वो मंडी में है। अभी इन्होंने कुछ कोर्सेज निकाले हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इस सेंटर्स में है। एक कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है और दूसरा साइन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जो उनको सिखाई जाएंगी साइन लैंग्वेजेस, कैसे वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये दो कोर्सेज इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर हिमालयन सैरो स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो रेयर जो हिमालयन सैरो है अभी हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। तो आपने मुझे बताना है कि वो उनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में जो आपको जो ऑप्शंस में है उनमें स्पॉट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है ए मंडी, बी किन्नौर, सी शिमला या डी लाहौल एंड स्पीति। सो गाइस का राइट आंसर है लाहौल एंड स्पीति। सो गाइस ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गाइस हिमालयन सैरो जो है आपका कोल्ड एरियाज में तो होता है, बट स्पीति जो है बहुत हाइट में, ये हाइट वाले क्षेत्र में नहीं होता, पर इसको वहां स्पॉट किया गया अभी। और गाइस ये कुछ ऐसे दिखता है, ये रिजेंबल करता है गोट की तरह, डोंकी की तरह, काऊ की तरह, पिग की तरह ये दिखता है। तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट Himachal government has signed an MOU of 22 lakh for a year to boost the ever decreasing fisheries production in Govind Sagar Lake of Bilaspur। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन के साथ 22 लाख का MOU साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि गोविंद सागर में पिछले कुछ टाइम से फिशरी जो मछली जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है वो इंस्टीट्यूशन कौन है जिसके साथ इन्होंने MOU किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या सी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज या डी सेंटर इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई होप आपने इसका आंसर चूज किया होगा। गाइस इसका आंसर है सेंटर इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिफरी, जिसको सिफरी भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो गाइस ये जो है 22 लाख का जो MOU गवर्नमेंट ने अभी इसके साथ साइन किया है, पर ईयर है ये कितने टाइम तक चलता है इसका पता नहीं, बट इन्होंने इसको साइन किया है ताकि इनको पता लगे कि रीजन क्या है कि फिशरीज की प्रोडक्शन जो है कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया फर्स्ट शी हॉट इज बिल्ट। का शी हॉट के बारे में अभी बताऊंगा, पहले आप इसका ऑप्शन मुझे बताओ, इसका राइट आंसर क्या है, इसको देखना आप, ए मंडी, बी बिलासपुर, सी शिमला या डी सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है डी सिरमौर, ठीक है। सो गाइस शी हॉट क्या होता है, ये एक रेस्टोरेंट होता है, राइट। इसमें इसकी खास बात ये होती है कि ये महिलाओं द्वारा महिलाएं इसका प्रबंधन करती हैं, मतलब महिलाएं यहाँ पे परोसेंगी, महिलाओं के द्वारा यहाँ पे चीजें मतलब व्यंजन जो बनाए जाएंगे वो महिलाओं के द्वारा होंगे। तो ये जो है अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और ये इंडिया का पहला शी हॉट है, इसको याद रखना आप। और इसमें लागत आई है 70 लाख की, ओके। इसका रीजन, इसको एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन की जो एम्पावरमेंट को बढ़ाना और मेकिंग द इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट, उनको इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द कुलगीत ज्ञान का आलोक अयन रिलीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अभी क्या हुआ, ऑनलाइन जो है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक कुलगीत कुलगीत जो है कंपोज किया है जिसका नाम है ज्ञान का आलोक अयन। आपको मुझे बताना है उसके राइटर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मेघा राव, बी मेधा शर्मा, सी प्रतिष्ठा खतर या डी चंद्रा रेखा, ठीक है। सो आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो इसका ऑप्शन है डी चंद्र रेखा, यह है चंद्र रेखा डडवाल,
ठीक है गाइस, ये शिमला, ये धर्मशाला से हैं और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसकी लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई है, ये देख सकते हो आप। ये पहले राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में पढ़ाते थे, बाद में इन्होंने फिर बाद में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली और बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। So guys, next question है, in which of the following district government is going to make a nature park? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मंडी, ए मंडी, बी कांगड़ा, सी शिमला या डी हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर है बी कांगड़ा। तो भाई नेचर पार्क क्या है, ये एक्चुअली मैंने स्नैपशॉट लिया है एक ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर है अभी अभी उसका, ये मैंने स्नैपशॉट लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि मेजा में बनेगा नेचर पार्क। लाइक नेचर पार्क क्या होता है, नेचर पार्क में क्या होता है कि एक क्षेत्र में जो जैसे कि हिमाचल का जो नेचर पार्क होगा उसमें हिमाचल से की जो ब्यूटी है नेचर की उसको उसमें बताया जाएगा और इसमें हिमाचल के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज स्टार्टेड स्ट्रे डॉग एडॉप्शन स्कीम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। इसका आपको मुझे बताना है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में जिसने अभी स्ट्रे डॉग एडॉप्शन स्कीम अपनाई है, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको एडॉप्ट करने की जो स्कीम है वो निकाली है। तो आपके ऑप्शन है ए ऊना, बी हमीरपुर, सी कांगड़ा या डी लाहौल एंड स्पीति। तो इसका राइट आंसर है गाइस लाहौल एंड स्पीति। ये है फिर से मैंने ये हिमाचल अभी से मैंने स्नैपशॉट लिया है। तो आप जैसे कि आप पढ़ सकते हो, हिमाचल के केलोंग जिला में आवारा कुत्तों को गोद लेने पर मुफ्त मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। तो ये बहुत डिफरेंट जो है इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है और इसका पूरा जो है इसका गोल ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको जो है उनको जो गोद लेंगे उनको एलपीजी सिलेंडर मिलेगा और इनकी जो जनसंख्या है इसको कम करने के लिए इन्होंने ये रूल निकाला है। और इसके साथ साथ ये जो लोग आवारा कुत्ता जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी एडॉप्शन करेंगे उनको एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ उनको वो वंस इन अ मंथ इंजेक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा उनके लिए। उनको बस उनको हॉस्पिटल लेके जाना है और वहां पे वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं कुत्तों को। So guys, next question है, recently 9th edition of Sustainable Mountain Development Summit (SMD) held in which of the following area? Okay, so first option है आपका A दार्जिलिंग, B धर्मशाला, C डलहौजी या D देहरादून। इसका राइट ऑप्शन है D देहरादून। So guys, ये जो है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट ये जो है हर साल की जाती है, राइट। इसका गोल क्या होता है, मैंने क्वेश्चन क्यों ऐड किया आपके लिए। इसमें जो है जो हिली स्टेट्स हैं वो इसमें आते हैं, सारे हिली स्टेट्स इसमें आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इसमें वो डिस्कस करते हैं कि हम अपनी रीजनल मार्केटिंग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अपने जो है यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है, ठीक है। और इस साल का थीम जो था वो था इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलियंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है कि माधवराय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। माधवराय की जलेब जो है किस हिमाचली मेले में होती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए दशहरा में, बी शिवरात्रि मेले में, सी शिवरात्रि मेले में, बी लोहड़ी मेले में या डी नलवाड़ी मेले में। सो इसका राइट आंसर जो है शिवरात्रि फेयर। शिवरात्रि का जो मेला होता है उसमें माधवराय की जलेब निकाली जाती है और गाइस माधवराय जो है श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है, तो इसको आप याद रखना। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। सो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में देना। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
GOA का एग्ज़ाम आने वाला है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। तो मैं इसकी तैयारी भी आपको करवा दूंगा। मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा। मैं कुछ दिनों में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। मैं कंप्यूटर सेक्शन से स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और इस वीडियो का आपको इस वीडियो की PDF आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, 20th क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ द प्राशर लेक। जो आर्किटेक्चर स्टाइल है प्राशर टेम्पल का, उस स्टाइल का नाम क्या है, आपने ये बताना है। ये ऑप्शन है कॉन शेप्ड, पगोडा, सी पेंट रूफ, या पिरामिडल शेप्ड। कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।